नमस्कार दोस्तों। आज का इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी सवेरे के 5:30 बज रहे हैं और आज शनिवार का दिन है। आज छुट्टी का दिन है, ऑफिस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आज अच्छे से रिकवर रिलैक्स होके लॉन्ग रन अपना करेंगे। अभी इस वीक का मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मेरा जो मोटिव है वो है लॉन्ग रन करना, ज़्यादा माइलेज वीक के अंदर करना। यही कोई 80, 90, 100 किलोमीटर, ये तीनों डिस्टेंस अलग है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि मुझे 100 किलोमीटर करना है। तो इसमें मैं आपको तीन चार चीज़ बताता हूँ जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके का कोई डिस्टेंस करते हैं, जैसे मेरे लिए तो अभी 100 किलोमीटर है, लेकिन हो सकता है आपके लिए 50 किलोमीटर हो, किसी और के लिए ये 60 किलोमीटर हो। तो ये जो डिवाइड आपको अच्छे से करना पड़ेगा, इसका प्लानिंग, इसका जो डिवीजन करना है, हर दिन आपको कितना रनिंग करना है, वो बहुत सोच समझ के रखना है। आप जब इस तरीके का चैलेंज स्टार्ट करते हैं तो पहला वीक आपका हो जाता है, क्योंकि आप बहुत एनर्जी के साथ रहते हैं, बॉडी फ्रेश रहता है, तो हो जाता है। लेकिन इसको वीक ऑन वीक कंटिन्यू करके रखना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि बॉडी में जो फैटिग है वो एक्यूमुलेट होता जाता है, और उसको एक्यूमुलेटेड फैटिग स्टेट में दौड़ना एक अलग बात है। आपका जो ग्लाइकोजन कंटेंट है वो डिप्लीट होकर रहता है, कम होकर रहता है, आपका बॉडी थकान होकर रहता है, मसल्स में सोरनेस रहता है, आपका हेवीनेस रहता है पैरों पे। तो इन सारे चीज़ को देख के रनिंग करना, लॉन्ग डिस्टेंस, वो एक अलग खेल है, और एक रेस्टेड बॉडी कंडीशन में रनिंग करना एक अलग खेल है। तो ये आपको सबसे पहले समझना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मेरा जैसा लास्ट वीक था, इसमें मैंने बड़े आराम से 90 किलोमीटर किया था, मुझे कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इस वीक जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो वो जो फैटिग एक्यूमुलेट जो हुआ है, उससे मेरे को वो फील हो रहा है कि बॉडी में अभी फैटिग फील हो रहा है, थकान रहता है, ऑफिस का काम रहता है। तो इस हिसाब से जो एंड्योरेंस और जो स्पीड बनना चाहिए उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोस्तों, ये ट्रेनिंग फेज़ है, ये सब चलता है। ट्रेनिंग फेज़ में ही आपको सारे कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। रेस के समय जो होता है ये कि आप एक दिन जाके एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन उसका जो असली खेल होता है वो ट्रेनिंग में होता है। सिर्फ एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको किसी तरीके का कोई इंजरी ना हो, ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा फैटिग स्टेट में थोड़ा सा पुश करके ज़्यादा रन भी करते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कीजिए। उसमें आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो रेस होता है उसके एक दो पहले वीक जो होता है उसको हम लोग टेपरिंग बोलते हैं। और ये टेपरिंग के दौरान आपकी ये जितने भी फैटिक लेवल रहता है, आपका जितना भी जो पेन वगैरह रहता है, ये सारा कुछ ठीक होता है ये पेपर के दौरान। तो इसलिए आप इसको कंटिन्यू करें। दूसरा चीज़ ये हो गया कि अगर आपको जैसे एग्जांपल के तौर पर 100 किलोमीटर करना है, तो आप हर दिन 10-10 किलोमीटर करके आप वीकेंड पे लॉन्ग रन कर सकते हैं। ये एक इसका मॉडल है। मान लीजिए आप 10-10 किलोमीटर करते हैं, एक दिन आपका रेस्ट रहेगा, तो टोटल बचे 6 दिन। 6 दिन में से आपको 10-10 किलोमीटर, मान लीजिए 4 से 5 दिन आप करते हैं, तो ले देखिए 40-50 किलोमीटर होगा। लेकिन लास्ट का जो एक दिन रहेगा उसके लिए आपको 50 किलोमीटर करना पड़ेगा, 100 किलोमीटर का टारगेट अचीव करने के लिए। तो ये आपके लिए शरीर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर एक दिन दौड़ना काफ़ी बड़ी बात है। अगर आप अल्ट्रा मैराथन के लिए प्रिपेयर ना कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप फुल मैराथन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? आपको जो डेज है इसको 10 किलोमीटर नहीं बल्कि इससे ज़्यादा करना पड़ेगा। कम से कम 15-16 किलोमीटर या 14 किलोमीटर अगर आप दिन में करते हैं, तो अगर हम सेम इक्वेशन देखते हैं, 7 दिन, उसमें से एक दिन रेस्ट, 6 दिन बचे। 6 दिन में से आप 5 दिन करते हैं, ये कोई मान लीजिए 15 किलोमीटर, तो 75 किलोमीटर होते हैं। और जो संडे का दिन है उसमें आप 25 किलोमीटर कर सकते हैं, टोटल 100 किलोमीटर बनाने के लिए। इसका एक मॉडल और है दोस्तों, कि अगर आपको लगता है कि आपका जॉब है, शरीर में फैटिक जम रहा है, आप 14 किलोमीटर करने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो, लेकिन शाम को भी अगर आप करते हैं तो कोशिश करें कि 14, 15, 16 किलोमीटर पूरे दिन का बने। सवेरे अगर मान लीजिए आप 10 किलोमीटर करते हैं, तो शाम को जाके कम से कम 5 से 6 किलोमीटर करना पड़ेगा।
और ये पूरा जो वर्कआउट करने के लिए आपका स्लीप, आपका खाना पीना, आपका स्ट्रेंथ वर्कआउट, ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं मतलब इसमें आपको टाइम निकालना तकलीफ होगा। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आपको थोड़े से बैलेंस रह के, ये बहुत बड़ा खेल है, जैसे लंबा रनिंग करना हफ्ते में 100 किलोमीटर, ये बहुत बड़ी खेल है जिसमें कि आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर आपको सप्लीमेंटेशन, हाइड्रेशन, स्लीप, फुएलिंग, स्ट्रेंथ वर्कआउट, आपका जो मेन रनिंग वर्कआउट, ये मेंटल स्टेट, ये सारा कुछ अगर आपका सही है तभी कर पाएंगे। तो इसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं दोस्तों। मेरे पास और 2 दिन बचा है, सैटरडे और संडे। मेरा टोटल वीकली डिस्टेंस अभी 49 किलोमीटर हुआ है और 50 किलोमीटर मेरे को करना है अगर 100 किलोमीटर का टारगेट है। चलिए देखते हैं इसको कैसे अचीव करते हैं। छोटा 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 ब्रेक करेंगे 5-5 किलोमीटर का, और फिर उसको चाय कॉफी थोड़ा पीते हैं। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves. तो आज का सैटरडे का जो लॉन्ग रन था दोस्तों, ये हो चुका है। टोटल 21 किलोमीटर का मैंने रन किया। ये जो रन आज मैंने किया था, मैं जब गया था तो अपना मेरा माइंडसेट था कि मैं स्लो में रनिंग करूँगा, लेकिन पहुँचता हूँ वहाँ पर मुझे एक मित्र मिलते हैं जिनके साथ मैं 6 किलोमीटर बहुत आराम से इजी पेस में 6.5 का पेस में स्टार्ट किया। लेकिन उसके बाद मुझे 2 फास्ट रनर मिलते हैं और वो अपना टेम्पो वर्कआउट कर रहे थे। एक है अपना तरुण, जो कि 2 किलोमीटर का उसका टेम्पो था, 4:40 का पेस था। तो फिर मैं उसके साथ सिंक हुआ और हम दोनों मिलके 2 किलोमीटर 4:40 का पेस से भागे। फिर जैसे 2 किलोमीटर ख़त्म हुआ, मुझे उसके बाद गोकुल दिखे। गोकुल जो कि एक आयरन मैन है, और इनके साथ मैंने 7.5-8 किलोमीटर का टेम्पो 4:40 4:30 के आसपास का रनिंग किया। तब तक मेरा 17.5 किलोमीटर हो चुका था। तो लास्ट का जो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर था, ये मैं खुद से ही फास्ट रन किया और 4:20 4:30 में किया। तो सोच के गया था तो स्लो रनिंग करूँगा, लेकिन हर दिन मैं स्लो सोच के जाता हूँ, यही सोच के जाता हूँ कि स्लो रनिंग करूँगा, लेकिन पहुँचने के बाद वहाँ पर फास्ट रन कर लेता हूँ। फास्ट रन करने में ये है कि मेरा उसमें ब्रीदिंग काफ़ी अच्छा रहता है, हार्ट रेट अच्छा रहता है, बॉडी का मूवमेंट अच्छा रहता है। स्लो रनिंग में क्या होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है। 1 घंटा करता हूँ, 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दिखाता है घड़ी पे, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा फास्ट रन करके जल्दी वर्कआउट फिनिश करने का कोशिश करता हूँ। तो एनीवे 21 किलोमीटर हुआ, अच्छा फील हुआ। आज सैटरडे का दिन है, आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ वर्कआउट करूँगा, रिकवर करूँगा, और फिर कल कोशिश करूँगा और 20 से 25 किलोमीटर करने के लिए, ताकि अपना 80 85 90 किलोमीटर के आसपास वीकली माइलेज रहे। तो ये रहा आज सैटरडे का शेड्यूल दोस्तों। जब मैं स्ट्रेंथ वर्कआउट करने के लिए जाऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो आपको दिखाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल नहाते हैं, आज ऑफिस भी छुट्टी है, थोड़ा सा खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, चाय कॉफ़ी थोड़ा पियेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। तो दोस्तों नहा धो के अभी रेडी हो गए हैं, और अभी सैटरडे का दिन है तो ऑफिस आज तो बंद है, लेकिन आज थोड़ा सा घर का काम करना पड़ेगा, कुछ सब्जी वगैरह लाना पड़ेगा। तो एक अच्छा सा चाय पीते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे, सब्जी वगैरह थोड़ा लेके आना है। फिर उसके बाद लंच वगैरह करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, और शाम को देखते हैं कुछ स्ट्रेंथ वर्कआउट वगैरह करेंगे और फिर शाम को रिलैक्स करेंगे।
अभी शाम के 5 बज रहे हैं दोस्तों, और चलिए अभी थोड़ा सा आज जिम का वर्कआउट करेंगे। जैसे मैंने आपको सवेरे बताया था कि थोड़ा सा जिम का आज वर्कआउट करेंगे। आज सवेरे काफ़ी फास्ट रन हुआ, तो रिकवरी के लिए थोड़ा सा जिम में वर्कआउट करेंगे। जिम में ज़्यादा नहीं, यही कोई 40-45 मिनट्स करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इसमें लेग्स का वर्कआउट करेंगे, थोड़ा सा अपर बॉडी का वर्कआउट करेंगे, और फिर उसके बाद वापस आएंगे। तो चलिए जिम में मैं आपको कुछ अपना वर्कआउट दिखाऊंगा। तो अभी मैं जिम से वापस आ गया हूँ घर पे दोस्तों। थोड़ा सा कुछ चाय वगैरह पीऊँगा मैं, और फिर उसके बाद हाइड्रेट करूँगा, और फिर शाम को खाना वगैरह खा के फिर थोड़ा सा रेस्ट लूँगा। कल संडे का दिन है। कल मेरा कोशिश रहेगा कि मेरा एक मित्र है वो आ रहा है कल, तो उसके साथ यही कोई 18 से 20 किलोमीटर कल थोड़ा सा फास्ट रन करेंगे। उसने मुझे आज पिंग किया था और पूछा कि अगर आप आ रहे हो तो एक साथ दौड़ेंगे। तो वो भी थोड़ा सा फास्ट रनर है, तो मेरे लिए एक्चुअली फास्ट रन करना थोड़ा सा इजी रहता है। तो इसके लिए कल मैं उसके साथ दोनों मिलके हम लोग कल 5:30 बजे स्टार्ट करेंगे। अपना जो रन है 18 से 20 किलोमीटर रहेगा, और ये थोड़ा सा 4:30 4:40 के आसपास, 4:20 के आसपास जितना हो सके, बट वही 4:40 के अंदर ही हम रखेंगे, और ये टेम्पो वर्कआउट कल करेंगे। कल कोशिश कर रहा हूँ मैं कि यही कोई मेरा वीकली डिस्टेंस जो है 90-95 किलोमीटर हो जाए, बट ये कल पता चलेगा कि 90 किलोमीटर हो पा रहा है कि नहीं। तो आज का ये पूरा दिन का ब्लॉग आज यहीं मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, और अच्छा सा ट्रेनिंग करें। अगर आप मेरे से ट्रेनिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।